बता दूं कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उसकी जो एक महीने की जो तनख्वाह होती है वो है लगभग 2.25 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए भी मान लें तो साल के हुए 36 लाख रुपए। और अगर आप हेमंत सोरेन का लाइफस्टाइल देखें, सोरेन परिवार का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तनख्वाह साल की 36 लाख रुपए है। आपको ऐसा लगेगा 36 लाख नहीं, शायद 36 करोड़ नहीं, शायद 360 करोड़ नहीं, शायद हजारों करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह होगी, तब जाकर ये लाइफस्टाइल उन्हें देखने को, सहने को, रहने को मिलेगा। इसलिए सैलरी भी उनकी देख लीजिए 2.25 लाख रुपए, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो दिल्ली के मकान से ही 36 लाख रुपए तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए, जो बड़ी जानकारी सुधीर जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से ईडी दफ्तर के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सुधीर चौधरी अपने आप को बहुत बड़ा न्यूज एंकर समझते हैं, सबसे बड़ा सत्यवादी समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त समझते हैं, लेकिन उन्हें बोलने तक की मर्यादा नहीं है। उन्होंने कल एक न्यूज शो में यह स्पष्ट कर दिया कि वो सबसे बड़े चमचे हैं। सच में वो सबसे बड़े चमचे हैं, क्योंकि वो दूसरों की लाइफस्टाइल पे सवाल उठाते हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि वो किस प्रकार से धन कमाते हैं। चलिए, हेमंत सोरेन की बात छोड़िए, उनका लाइफस्टाइल कैसे है। कभी आप अपना लाइफस्टाइल देखते हैं सुधीर जी? आप अपना तो देखिए, आपने कितनी चमचागिरी कर करके अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है। वो तो एक मुख्यमंत्री हैं, उनके आगे पीछे चीजों का होना स्वाभाविक है। आपने कभी प्रधानमंत्री से यही सवाल किया है कि आप इतना महंगा सूट कैसे पहन लेते हैं प्रधानमंत्री जी? आप इतनी महंगी गाड़ियों में कैसे घूमते हैं प्रधानमंत्री जी? अब आप ये भी पूछिए ना। आप एक मुख्यमंत्री से ये सवाल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो जेल में जाएंगे तो वो अपने 20 साल पुरानी आदिवासी वाली जीवन पद्धति में चले जाएंगे। यही है आपके बोलने का तरीका, यही है राम भक्ति। प्रभु श्री राम ने तो उन्हें भी अपने गले से लगाया, निषाद राज को भी। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ निषाद राज का नहीं, प्रभु श्री राम का भी अपमान किया है। आपकी भाषा देखिए, आप किस भाषा से बोल रहे हैं। आपकी टोन देखिए, आपके बोलने की टोन इतनी अभद्र है कि जो सुने उसे भी स्पष्ट पता चल जाता है कि आप क्या भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आपको भाषा की मर्यादा नहीं होगी, लेकिन जो सच में वास्तविक रूप से प्रभु श्री राम का भक्त है, उसके अंदर भाषा की मर्यादा हमेशा रहती है। इस बात को समझिए आप। आपने एक मुख्यमंत्री के लाइफस्टाइल पे सवाल उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो सवाल उठाने के लिए आपने शब्दों का चयन किया वो कदापि अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप हेमंत सोरेन से पूछ रहे हैं तो इसी प्रकार के आप सवाल आसम के मुख्यमंत्री से भी पूछिए, जिनके ऊपर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर से इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। उनके ऊपर क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करती? आप लोग कभी किसी प्रकार का उन पर न्यूज शो क्यों नहीं करते? पूछिए ना माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी पार्टी में आते मान ही ऐसा कौन सा पाउडर लग जाता है नेताओं के ऊपर कि उनके सारे दाग सफेद बन जाते हैं। पूछिए ये भी बात। आपकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि आप उन्हीं की चापलूसी करके तो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। ये हकीकत है और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप राष्ट्र से प्रेम नहीं करते, आप एक पार्टी से प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और ये एक दिन आपको जरूर फलीभूत करेगा, ये मैं कह रहा हूं। और आपकी औकात आपको ये देश एक दिन जरूर दिखाएगा
इसी के साथ मैं अपनी जनता से ये प्रश्न करना चाहूंगा, इस प्रकार के न्यूज एंकरों का शो देखना बंद करें। ये लोग आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं और आप अपना देश बर्बाद करने में इन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।